नमस्कार साथियों। एमपीएसआई का एग्जाम जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस एग्जाम की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि एग्जाम कब आएगा और एग्जाम अब आने वाला है, ये भी आप पक्का मान लीजिए। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका आप सभी को लगने वाला है क्योंकि एमपीएसआई का सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। एमपीएसआई का एग्जाम देना आप बिल्कुल सरल नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। एकदम ये समझ लेना कि आईएएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का आपको पेपर देना पड़ेगा। और मैं इतना कह रहा हूं, अगर आप सिलेबस देख लेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि हाँ, सर ने सही कहा था कि यूपीएससी लेवल का ही आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ सिलेबस अभी दिख रहा है। एग्जाम कैसा होगा वो हम आगे की तरफ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो में। और वीडियो में हम ये और जानेंगे कि कब इसकी वैकेंसी आने वाली है और क्या क्या पूरा चेंजेस, क्या क्या बदलाव हुए हैं, पूरी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या चेंज हुए हैं, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं इस पूरा टॉपिक का, तो आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपका जो पहले अब एग्जाम जो होगा वो 4, अगर आप इस पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो 4 जो है चरण आपको पास करने होंगे। कितने चरण? 4 चरण। पहला चरण जो है वो आपका होगा प्री एग्जाम का। पहले चरण में आपको प्रीलिम्स पास करना होगा। दूसरा चरण जो रहेगा वो रहेगा आपका मेंस एग्जाम का। कौन से एग्जाम का? दूसरा चरण रहेगा आपका मेंस एग्जाम का। तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो चरण आपका होने वाला है वो है आपका क्या? आप सभी समझ गए होंगे, बिल्कुल सही आपने सोचा, फिजिकल जो होना है वो आपका फिजिकल होगा। और चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं तो चौथा चरण जो आपका होने वाला है वो होगा आपका क्या? इंटरव्यू। क्या? इंटरव्यू का आपका चौथा चरण होने वाला है। ये 4 चरणों में आपकी ये परीक्षा होगी। अब इन 4 चरणों की अगर हम बात करते हैं, जो प्री जो आपका एग्जाम होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। कैसा होगा? क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, यानी कि सिर्फ आपको इसको पास करना है। पास कर लेंगे तो आप मेंस में जाएंगे। मेंस में जाने के बाद फिर मेंस के नंबरों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके साथ फिजिकल में भी आपको मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में भी मार्क्स मिलेंगे। उनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। यहां पर अगर बात करते हैं प्री की, तो प्री क्वालिफाइंग है और प्री का सिलेबस क्या रहेगा वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। प्री क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग का मतलब सिर्फ पास करना है, इसमें और कुछ आपको ज़्यादा विशेष नहीं करना है। प्री क्वालिफाइंग है और इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 100 अंक का आप, या 100 अंक का है या 100 प्रश्न का है, तो इतना आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है। कितना पूछा जाने वाला है? 100 अंक का या 100 प्रश्न के आसपास ऐसा कुछ पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पर मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो मेंस एग्जाम में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। 100 अंकों के प्रश्न में अगर बात की जाती है तो टोटल 10 सब्जेक्ट रहेंगे। कितने सब्जेक्ट रहेंगे भाई? जब 10 सब्जेक्ट रहेंगे। विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना है कि 10 सब्जेक्ट आने वाले हैं और इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जैसा पहले होता था वैसा ही है। लेकिन मेंस में तो बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। अगर बात करते हैं मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में आपके पास होंगे दो पार्ट होंगे। इसके कितने पार्ट होंगे मैं आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के बता देता हूँ। एक आपका पेपर होगा जीएस पेपर 1, जैसा कि एमपीपीएससी में होता है, और दूसरा होगा आपका जीएस पेपर 2। कौन सा होगा? जीएस पेपर 2। पहला कौन सा हो गया? जीएस पेपर 1। दूसरा कौन सा होगा? जीएस पेपर 2। अब जीएस पेपर जो 1 होगा, पहला वाले की अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले पेपर के 2 खंड होंगे। और पहला वाला पेपर कितने अंक का होगा? ये होगा 300 मार्क्स का, 300 अंक का। और ये दूसरा वाला भी कितने अंक का होगा? ये वाला भी होगा आपका 300 अंक का। तो जीएस पेपर 1 भी 300 अंक का, जीएस पेपर 2 भी 300 अंक का। अब ये 2 खंड में डिवाइड होगा। खंड का में जो कि 150 नंबर का होगा, और ये खंड खा में ये भी 150 नंबर का होगा। इसी प्रकार से जीएस पेपर 2 ये क्या होगा? खंड का में और खंड खा में इस प्रकार से डिवाइड होगा। इनके मार्क्स भी 150 मार्क्स का ये होने वाला है। तो बात समझ में आ गई। प्री होगा क्वालिफाइंग 100 अंक का होगा। मेंस में 2 पेपर होंगे, 2 पेपर 2 खंडों में बटे होंगे, और एक पेपर 300 नंबर का होने वाला है। इतना बात आपको मुझे लगता है अभी तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में भी आपको क्या दिए जाएंगे? फिजिकल में भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, जैसा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। मार्क्स मिले थे, रनिंग के मार्क्स मिले थे, गोला फेंक में मार्क्स मिले थे, और लंबी कूद में मार्क्स मिले थे। इसी प्रकार से फिजिकल में भी मार्क्स मिलेंगे। और फिजिकल के बाद आपका 50 नंबर का क्या होगा? 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अब आप समझिए कि कितना बड़ा मैटर हो गया है आपके साथ। आपको प्री देना है, मेंस देना है, फिजिकल देना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू देना है। ये सारी चीज। इंटरव्यू पहले भी होता था एमपीएसआई में, ऐसा नहीं पहले इंटरव्यू नहीं होता था। पहले भी इंटरव्यू होता था लेकिन मेंस नहीं होता था।
फिजिकल पहले भी होता था, लेकिन फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ते थे, ना फिजिकल के मार्क्स होते थे, तो ये तो अभी हुआ है। इसके अलावा मेंस बढ़ गया है, और प्री पहले, जैसे अगर प्री मेंस पहले तो था ही नहीं, पहले 200 नंबर का पेपर आता था, अब 100 नंबर का पेपर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो झोल हो गया है ये बढ़ गया है, और इसका सिलेबस जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये क्या हो गया। तो चलिए, अभी हम इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और अपन सबसे पहले अपना प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं, उसके बाद मेंस का सिलेबस देखेंगे। प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर आपको यहाँ पर बात बताता हूँ, किसके, अभी हम बात कर रहे हैं कौन सी, प्रीलिम्स के सिलेबस की। प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको, जैसा मैंने आपको बताया था कि 10 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, या 10 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो भाई साहब आपको 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से विषय रहेंगे, तो हिंदी भाषाई बोध से संबंधित प्रश्न, अंग्रेजी भाषाई बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। इन 10 पार्ट से क्या है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। एग्जाम के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, ये प्रीलिम्स के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, कितना टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब कैसा, एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 में से एक का सही आंसर लगाना है। दूसरी चीज, यहां पर ऋणात्मक अंक यानी कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। प्रीलिम्स में ध्यान करना, प्री में माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन मेंस में लिखा हुआ है कि मेंस में क्या होगी, माइनस मार्किंग होगी। यानी कि अगर आप प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपका मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर वही मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग सत्रों में इसको आयोजित किया जाना है। 300 अंक का पेपर आपका होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है फिजिकल की, जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल में भी क्या आपको है, अंक दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, अंक दिए जाएंगे। तो 800 मीटर की दौड़ में आपको 40 अंक मिलेंगे। लंबी कूद के लिए अधिकतम अंक 30 होंगे, और गोला फेंक के लिए अधिकतम अंक 30 अंक होंगे। इसी प्रकार से इसका टाइमिंग के हिसाब से रहेगा कि जितना जल्दी आप दौड़ के आएंगे उतने ज़्यादा अंक मिलेंगे, जितना आप धीरे दौड़ के आएंगे या जितनी देर में आप पास करेंगे तो उतना कम अंक आपको मिलता जाएगा। ऐसा ही लंबी कूद में रहेगा कि जितना ज़्यादा दूर कूदेंगे उतना ज़्यादा अंक, कम दूर कूदेंगे तो कम अंक। सेम गोला फेंक के साथ रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और मैं आपको छोटी सी एक आपको बात बताई थी कि आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी होगा। और इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू आपका 50 अंक का होगा। ये पीडीएफ भी हम आपके साथ अभी कुछ देर बाद शेयर कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पेपरलेस स्टडी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएशन चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विश्वविद्यालय से सिर्फ आप क्या किए हो, स्नातक की उपाधि आप धारण किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस चीज़ का अपन को विशेष ध्यान रखना है। अब आगे की ओर और बात करते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, मेंस का सिलेबस क्या है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेंस में होंगे 2 पेपर। कितने पेपर बताए थे मैंने आपको, मेंस में मैंने आपको बताए थे 2 पेपर, और हर एक पेपर कितने मार्क्स का बताया था, हर एक पेपर 300 मार्क्स का बताया था। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे और ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो वो दो पार्ट में डिवाइड करने की जो सिस्टम है वो हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। पहला जो पेपर रहेगा उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। अधिकतम अंक 300 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर एक सिस्टम ये भी लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा झोल दिखाई दे रहा है कि सारे प्रश्न करना भी है और ऋणात्मक अंक भी है, तो थोड़ा सा झोल है यहाँ पर। तो हो सकता है ये जब ईएसबी का जो नोटिफिकेशन आएगा, ये भी तो ये राजपत्र है, ईएसबी का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये सुधार हो जाएगा। ऐसा ही द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, उसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। 300 अंक का ये पेपर होने वाला है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें सिलेबस में होगा क्या क्या। इसमें सिलेबस में क्या होगा, तो जो हमने पहला प्रश्न पत्र है, हमारा जो पहला प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का भाग का, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएस पेपर 1 का 2 पार्ट होंगे, एक होगा भाग का और एक होगा भाग खा। भाग का भी 150 मार्क्स का होगा, भाग खा भी 150 मार्क्स का होगा, है ना। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं भाग का की।
किसके, जीएस वन पेपर वन के भाग का की बात कर रहे हैं, हम जीएस पेपर 2 की बात नहीं कर रहे हैं। तो भाग का में आपको क्या मिलेगा, इतिहास और भारतीय समाज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या रहेगा तो ये आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय इतिहास है, हड़प्पा सभ्यता है, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, इत्यादि इत्यादि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके उपचार और भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पहला जो आपका पेपर होने वाला है, पहला जो पार्ट रहेगा खंड का जो रहेगा उसमें 6 टॉपिक रहेंगे कुल मिलाकर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल 1 2 3 4 5 ये 6 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब अगर बात करते हैं भाग खा की, तो भाग खा में आपको विशेष रूप से क्या पूछा जाने वाला है, शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। इसका कितना मार्क्स मिलेगा, 150 अंक का ये पेपर होने वाला है। और इसमें संविधान से संबंधित प्रश्न, राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि संघ राज्य से संबंधित है, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, संसद और राज्य विधायिका संरचना है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर 7 टॉपिक अगर बात करते हैं कि ये जो दूसरा पार्ट है उसमें कितने भाग पूछे जाने वाले हैं, कितने तरीके से पूछा जाएगा, तो 7 आप पार्ट में मान सकते हैं, 7 भाग में आप समझ सकते हैं खंड खा को। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ये तो हो गया हमारा जीएस पेपर 1, और जीएस पेपर 1 में 2 चीजें हो गई, एक तो आ गया इतिहास, दूसरा हो गया संविधान। कुल मिलाकर इतिहास और संविधान से संबंधित प्रश्न इसमें जीएस पेपर 1 में पूछे जाएंगे। अब दूसरा जो हमारा पार्ट आ रहा है वो है जीएस पेपर 2, और जीएस पेपर 2 का भी मैंने आपको सेम बताया था सीन की, आपको खंड का मिलेगा और खंड खा मिलेगा। 2 खंड मिलेंगे, कितने खंड मिलेंगे, 2 खंड मिलेंगे। अब 2 खंडों में से ये भी 150 नंबर का आएगा, ये भी 150 नंबर का आएगा। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो खंड खा में अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारा जीएस पेपर जो 2 है, जीएस पेपर 2 का खंड जो का है वो 150 नंबर का आएगा, और 150 अंक में आपसे प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ही आपको करंट अफेयर्स वगैरह आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो कुल मिलाकर संरक्षण है, पर्यावरण प्रदूषण है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इत्यादि इत्यादि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिकाएं, परंपरागत और गैर परंपरागत नवीनकरणीय ऊर्जा, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न में भूमिका, तो इत्यादि इत्यादि आपको बहुत ही ब्रॉड अगर कहा जाए, विशाल रूप से कहा जाए तो आपको सिलेबस देखने को मिलने वाला है। और कुल टॉपिक की संख्या की बात करते हैं तो 13 आपको टॉपिक मिल जाएंगे। आप इसको विशेष रूप से घर पर बैठ के आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको सबको शेयर कर दूंगा। कितने टॉपिक मिल रहे हैं, 13 टॉपिक मिल रहे हैं। अब आप एक चीज़ को समझना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 13 टॉपिक, इसके कितने टॉपिक हो गए 13। अब हम बात करेंगे खंड खा के कितने टॉपिक हमें मिलने वाले हैं, तो हम नीचे देखने वाले हैं खंड खा में हमें कितने टॉपिक मिलेंगे। तो खंड खा में अगर हम बात करते हैं, भाग खा में इसका ही पेपर 2 के भाग खा में आपको मिलेगा एक टॉपिक मिलेगा आधार संख्या एवं सांख्यिकी, दूसरा मिलेगा आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डीआई, मैथ में हम इसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये बहुत ही सरल टॉपिक होता है, इजी टॉपिक है। तीसरा जो है अनुपात समानुपात, लाभ हानि प्रतिशत, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले भी आते थे। क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति, परिमाप, आयतन, तार्किक शक्ति यानी कि रीजनिंग वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुल 6 टॉपिक हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल 6 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पर एक बार हम गौर कर लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया हुआ है, ये चीज़ को हम समझ लेते हैं, है ना। अब आप देखिए कि आपने जीएस पेपर 1 में 6 टॉपिक, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 1 के दूसरे पार्ट में 7, जीएस पेपर 2 के पहले पार्ट में 13 और जीएस पेपर 2 के दूसरे पार्ट में 6। मतलब इतना जटिल कर दिया है सिलेबस को कि आप समझ लीजिए। ऐसा ही सिलेबस आपको कहाँ मिलता है, ऐसा इसी टाइप से जीएस पेपर 1 2 करके आपको मिलता है एमपीपीएससी का मेंस जब देखोगे तो उसमें भी कुछ इस प्रकार से ही लिखा दिखाई देगा। तो विशेष रूप से आपको एक चीज़ देखना है कि बहुत ही टफ कर दिया है, और मतलब मज़ा भी आएगा अब इसमें, है ना। अब अच्छा भी ये लगेगा, मज़ा भी आएगा। अब बच्चे तैयारी करेंगे अलग तरीके से। अब बात करेंगे कि भाई कब तक इसका हो सकता है आने का हो, संभावना है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ये मध्य प्रदेश का राजपत्र का है। अभी एक प्रश्न बहुत से लोगों का ये आएगा कि सर आयु का क्या होगा। आयु सीमा का मध्य प्रदेश के राजपत्र में तो कुछ नहीं दिया गया है, तो हम अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि आयु सीमा क्या रहेगी। दूसरी चीज कि कब तक
ये फॉर्म आएगा इसका, या कब तक ईएसबी के द्वारा कब आ जाएगा। तो ईएसबी या व्यापम की अगर हम बात करते हैं तो ईएसबी के द्वारा अभी तो कैलेंडर में नहीं है, इसका नामो निशान नहीं है। ईएसबी का जो व्यापम ने कैलेंडर जारी किया उसमें तो एमपीएसआई का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन ईएसबी में आएगा। और मैं एक सिर्फ अंदाज बता देता हूँ कि अंदाज हो सकता है कि अगस्त तक ये आपका व्यवस्था बन सकती है, ठीक है ना। लगभग एक मेरा अंदाज है, बाकी इस पर मैं कुछ और कमेंट नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। आपने प्री का सिलेबस देख लिया, मेंस का सिलेबस देख लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट राउंड जो होने वाला है वो है फिजिकल का। फिजिकल में अगर बात करते हैं तो पुरुषों के लिए दौड़ रहेगी, 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। ये 3 पार्ट में आपका क्या होने वाला है, ये 3 पार्ट में आपको फिजिकल देखने को मिलने वाला है। तो विशेष रूप से आपको क्या करना है, इनका भी ध्यान रखना है। जब आपका प्री मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तब आपका फिजिकल होगा, और जितना ज़्यादा देर तक, जितने जल्दी आप कवर कर लेंगे या जितना दूरी तक आप कवर कर पाएंगे, उससे उतना आपको नंबर मिलेगा। कितना अंक किस चीज़ के लिए मिल रहा है तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 30 अंक मिलेंगे, 29 अंक मिलेंगे। इतना अगर आप फेंकते हैं या इतना दूर तक जाते हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पर अंक भी दर्शाए गए हैं। तो इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ बहुत बड़ी है, तो पीडीएफ को आप आराम से बैठ के आराम से तसल्ली से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इन सभी चीज़ों का क्या देखा, पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया है। और सिलेबस में जो भी आपको लगता है कि सिलेबस में अगर आपको जो भी समझ में नहीं आता हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो ये एमपीएसआई का जो पेपर होगा उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल पृथक से बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल आप पेपरलेस स्टडी से भी जुड़ सकते हैं। मैं 2 आपको लिंक दे देता हूं और दोनों लिंक से आप उनको जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो पेपरलेस स्टडी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ जाइए। और साथ ही में एक एमपीएसआई नाम से भी टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। उनसे जुड़ के आपको पेपरलेस स्टडी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, वीडियो में कुछ समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कुल मिलाकर आपको लाइक कर देना है और उन लोगों के साथ शेयर कर देना है जो काफ़ी दिनों से एमपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सबको शौक लगेगा तो वीडियो उनके साथ शेयर कर दो और उनको शौक लगा दो कि भैया देख लो ये हुआ क्या है। तो एकदम से ही एमपी जो है, वैसे कहते हैं ना एमपी अजब है, एमपी गजब है, तो भाई साहब रियलिटी में एमपी गजब है। और एमपी ने जो दिया है ना वो भाई साहब सीधा बाउंसर दिया है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और वीडियो को शेयर कर देना है। और अगर आपका कोई और अन्य डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पेपरलेस स्टडी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाकी आप सभी समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।